दिन बीते जा रहे थे। दिन भर जोधा इस तड़प में रहती थी कि कल रात क्या हुआ, और रात होते ही लाबोनी फिर से उसके शरीर में जा बैठी। जोधा चक्की के 2 पत्तों में पिस रही थी। प्रणाम अम्मी जान, प्रणाम रुकैया बेगम, प्रणाम सलीमा बेगम। आपको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई रुकैया बेगम। शुक्रिया जोधा बेगम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। जलाल हमेशा सारी रातें आपके साथ ही बिताते हैं। हम तो उनकी सोबत के लिए ही तरस जाते हैं, लेकिन हर साल की तरह आज की रात हम शहंशाह के साथ गुजारेंगे, तो सारी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। आपने तैयारियां की है कि नहीं? बिल्कुल रुकैया बेगम, और फिर क्यों नहीं, आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि शहंशाह आपके, हमारे और सलीमा बेगम हम तीनों के पति हैं। गलत, तीनों के नहीं, 4 के। कुछ कहा आपने? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम रात की सारी व्यवस्था करवा देंगे। बेहतर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये देखिए सलीमा बेगम, ये हम पर अच्छा लगेगा ना? जी रुकैया बेगम, लेकिन अगर आप इसके साथ ये नीले रंग का बाजूबंद पहनेंगे ना तो ये और फबेगा। आज रुकैया बेगम की सालगिरह है और आज ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए। वैसे जोधा बेगम कहाँ है? जोधा बेगम हमें दोपहर में ही मिली थी। वो क्या है ना, आज रात हम शहंशाह के साथ गुजारने वाले हैं, तो हमें लगता है कि वो उसी की तैयारियां कर रही होंगी। सच कहें सलीमा बेगम, आज हम बहुत खुश हैं। आज हम शहंशाह के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, चौसर खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये कैसा लगेगा? रुकैया बेगम, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आइए। जोधा बेगम, जरा वो हार हमें देना। देख क्या रहे हैं आप? हाँ, वही गुलाबी वाला हार दीजिए हमें। क्या है ना रुकैया बेगम, ये हार हम आपको दे तो जरूर देते, पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये हार आपके गले से ज्यादा हमारे पैरों पर खूबसूरत लगेगा। और रुकैया बेगम, इस उम्र में इतना सजना सवरना अच्छी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि ये हार या तो किसी जवान बेगम पर फटेगा, या फिर हमारी जैसी बेगम जो कि खूबसूरत हो और जिसकी जवानी अभी तक उसके कैद में हो। ये हार आपके गले में जाकर तो अपनी सुंदरता ही खो देगा रुकैया बेगम। और वैसे भी चाहे जितनी भी लालिमा लगा ली जाए बुढ़ापे में, कोई झुर्रियां तो नहीं छुपा सकता ना। फिर लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये हार रानी हार है, तुम जैसी छोटे ठिकाने की छोटी राजकुमारियों के लिए नहीं है। ये खालिस मुगलिया खानदानी हार है, और ये हार उसे ही दिया जाता है
जिसके रगों में खालिस काबुल या मुगल या तुर्की खून दौड़ता हो। ये हार खूबसूरती की वजह से किसी के गले में नहीं जाता। ये हार सिर्फ और सिर्फ उसी के गले में जाता है जिसके पास असल मुगल खून का गुरूर हो। असल खून? जहाँ तक हमें पता है, आपके अंदर तो उस भगोड़े हिंदाल का खून बह रहा है ना, जो जिंदगी भर सबसे छिपता रहा, भागता रहा। जिनके रगों में ऐसे भगोड़े का खून बहे, वो इतना उछले शोभा नहीं देता, समझी? क्या कहा तुमने? तुमने हमारे वालिद की बेइज्जती की? हाँ की। एक बात अच्छे से सुन लेना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी हमारे खानदान पर उंगली उठाए। हम वो जोधा नहीं जो सब कुछ सह लेगी। हमारा मतलब है कि हम वो जोधा नहीं है जो तुम्हारी हर बेइज्जती सह ले, समझी तुम? और वैसे भी तुम जैसी औरतों के मुंह क्यों लग रहे हैं? तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता है। जोधा बेगम, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं रुकैया बेगम से? वो कोई कनीज नहीं है बल्कि पातशाही बेगम है। उम्र और औहदे में दोनों में आपसे बड़ी हैं। जरा तमीज में बात करिए उनसे। तुम तो चुप ही रहो। बादशाही बेगम की चमची, तुम में और होशियार में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों इसके पीछे दुम हिलाकर चलते रहते हो, इसलिए तुम तो यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो। और वैसे भी ये मत भूलो कि तुम मलिका हिंद से बात कर रही हो, शहंशाह की सबसे खास बेगम। और तुम यहाँ पर मौजूद सारी बेगमें तुमसे डरती हैं, पर हम नहीं। और वैसे भी सच बोलने में डर कैसा? फोड़ी कोड़ी लाल लगाम। अब आया मजा। हमारे मुंह में तो कोला डलवाने की बात करती थी रुकैया बेगम। जोधा बेगम से तो बात करते भी नहीं बन रहा। और वैसे भी हमने क्या गलत कहा है? सब जानते हैं कि शहंशाह से तुम्हारा विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था। तुम अपने आप को बादशाही बेगम समझती हो? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। तुम्हें इस हरम में लेकर आए थे ताकि तुम हरम की देखभाल रख सको। एक चौकीदारनी से अधिक हैसियत नहीं है तुम्हारी। और तुमने बिल्कुल सही कहा था। ये हार केवल उस पे शोभा देता है जिसमें गुरूर हो, नूर हो, ओहदा हो, और जो हम में है, तुम जैसी चौकीदारनी में नहीं। चालबाज कहीं की दोहरा खेल खेल रही है हमारे साथ। शहंशाह के सामने दिखावा करती है। अब बताइए ना इन्हें जोधा बेगम, क्या आपने हमें क्या कहा? हमने कहा था, हो सकता है कई बार दिन में भी हमें नींद आ जाती है और फिर न जाने हम क्या कह जाते हैं। कुछ कहा आपने जोधा बेगम? नहीं, कुछ भी नहीं। खैर आप रुकैया बेगम, ये है आपका तोहफा। हमें उम्मीद है आपको ये तोहफा याद होगा। आखिर किस तरह हम इसके साथ बचपन में खेला करते थे। हम जीत गए जलाल, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। नहीं, तुमने बेईमानी की है। नहीं, हम बेईमान नहीं हैं। तुम बेईमान हो। हमने खेल में बेईमानी की है, दोस्ती में नहीं। आपको याद था जलाल? शुक्रिया जलाल। आप हर बार हमें एक ऐसा तोहफा दे देते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा रुकैया बेगम के खुद ये तोहफा जोधा बेगम ने आपके लिए पसंद किया है। आप यकीन नहीं मानेंगी कि इस तरह की बिसात पूरी आगरा में नहीं है। इन्होंने बाहर से मंगवाई है आपके लिए। सारा खेल बिगाड़ देती है ये बेवकूफ जोधा, लेकिन आज नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।